हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1038 जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर सम ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट गिवन है और हमें उसे ग्रेटर सम ट्री को कन्वर्ट करना है। तो ग्रेटर सम ट्री क्या होता है? A greater tree such that every key of the original binary search tree is changed to the original key plus the sum of all keys greater than the original key in the BS tree. तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 4 है उसका खुद के वैल्यू में एडिशन होगा 4 का खुद का और उससे जो नोड्स बड़े हैं उनका सबका। तो फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 ये सब नोड्स बड़े हैं 4 से, इसलिए 4 खुद में इन सब नोड्स को ऐड करेगा, उसे ही कहते हैं ग्रेटर सम ट्री। तो चलिए देखेंगे हम ये कैसे करने वाले हैं पूरा अप्रोच प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन से कि एवरी नोड हैज द समेशन ऑफ itself and all nodes greater than the node। ठीक है, अगर ये हमें पता चल गया है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर मुझे कोई भी नोड में एक नंबर या वैल्यू मिलेगा और अगर मुझे इस वैल्यू को ग्रेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा सम चाहिए होगा जो हर एक उससे बड़े वाले ग्रेटर वैल्यू वाले नोड का सम हो। तो वो कैसे मिलेगा मुझे ये देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला ऐसे आ जाता है हमारा कि हाउ कैन वी गेट दिस सम ऑफ नोड्स ग्रेटर than current nodes while traversing while traversing a tree। तो हम ट्रैवर्सिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नोड्स के वैल्यू को चेंज करने के लिए मुझे नोड्स तो एक्सेस करना पड़ेगा और नोड्स को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ ट्री में? ट्री ट्रैवर्सल से। तो रिकर्सिवली करता हूँ मैं नोड्स को एक्सेस। तो जब मैं ये रिकर्सिवली ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रैवर्स कर रहा हूँ इस ट्री में, तब मुझे हर एक नोड में क्या करना है? ऐड हर एक नोड जो उससे बड़ा है उसका क्यूमुलेटिव सम मुझे ऐड करना है उस नोड में जिस पर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं। तो ये मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? तो सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन पता होती है कि वी गेट अ सॉर्टेड लिस्ट while we travel in order in a tree। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि हम जब इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं एक ट्री में तब हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिलती है बाइनरी सर्च ट्री की। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इन ऑर्डर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ठीक है, तो अगर मैं इन ऑर्डर में ऐसे लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ और अगर किसी तरीके से मुझे ऐसे राइट टू लेफ्ट मिले, अगर मैं ट्रैवर्स कर पाऊँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं राइट टू लेफ्ट नोड को प्रोसेस करते हुए मैं उसमें ग्रेटर सम अपडेट भी करते जाऊंगा और ग्रेटर सम को ऐड करते भी जाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ये देखेंगे अभी। क्योंकि हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि इन बाइनरी सर्च ट्री in BST the rightmost node is the greatest node, is the node with greatest value। तो अगर मुझे ये पता हो कि मेरे राइटेस्ट नोड में जो है राइट मोस्ट नोड है मेरे ट्री का, तो वो नोड ऐसा नोड होगा जिसमें
जिसके पास सिर्फ उसका खुद का सम होगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता. नो नोड ग्रेटर एग्जिस्ट देन द ग्रेटेस्ट नोड. ठीक है, तो फिर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं मेरी प्रोसेसिंग राइट टू लेफ्ट कर सकता हूं. तो इससे होगा कि वी कैन प्रोसेस नोड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड कैरी अ ग्रेटर क्यूमुलेटिव सम. तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, इस ट्री को ट्रैवर्स करूंगा सबसे पहले राइट टू लेफ्ट. कैसे वो बाद में देखेंगे, पर इससे क्या होगा, सबसे पहले मेरा ग्रेटर सम होगा 0, और मैं वो क्या करूंगा, मेरे नोड में ऐड कर दूंगा, और जो मेरा क्यूमुलेटिव सम बन गया है वो मैं ग्रेटर सम से अपडेट कर दूंगा, तब मैं मेरा ग्रेटर सम हो जाएगा 8. अभी मैं इस नोड के पास जाऊंगा और फिर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट इन ऑर्डर में ही. तो फिर अभी इस सम में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा मेरा ग्रेटर सम. तो मेरा ग्रेटर मतलब नोड का वैल्यू हो जाएगा 15, और फिर मैं ग्रेटर सम को अपडेट कर दूंगा मेरे नोड के वैल्यू से जो कि है 15. फिर मैं इस नोड के पास जाऊंगा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरा ग्रेटर सम. तो इसका एडिशन हो जाएगा 21, और फिर मैं ग्रेटर सम को फिर से कर दूंगा अपडेट 21 के साथ. तो ये स्ट्रेटजी मेरी वर्क कर रही है, तो हम ऐसे ही करेंगे. तो अभी क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हाउ कैन वी अचीव द ऑर्डर. 6th क्वेश्चन आता है, हाउ टू अचीव डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नोड्स इन BST बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्सल. तो ये बहुत ही इजी होते हैं. हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं या ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी ट्री में, तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जब जाते होते हैं तब हमें सॉर्टेड लिस्ट मिलती है. तो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा राइट वाला कॉल पहले लगाऊंगा और फिर लेफ्ट वाला कॉल लगाऊंगा. उससे क्या हो जाएगा, मुझे सबसे पहले राइट मोस्ट नोड मिल जाएगा जो कि मेरा हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट सम वाला, और फिर उसके बाद लेफ्ट मोस्ट मिलेगा मुझे हमारा उससे कम वाला कोई नोड. तो इससे मुझे मिल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये आपको अगर पता नहीं चल रहा हो तो ड्राई रन में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, कोई टेंशन मत लो. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल नोड का राइट. हम हर बार नोड का लेफ्ट कॉल करते हैं रिकर्सिवली, पर हम इस बार क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर अचीव करना है, तो फिर इसलिए हम करेंगे पहले नोड का राइट का कॉल और फिर देन नोड डॉट लेफ्ट हम चलाएंगे, जिससे हमारे को मिल जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो चलिए हमको ये ऑर्डर भी अप्रोच पता चल गया कि क्यों हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. फिर ये भी पता चल गया कि हम ग्रेटर सम कैसे मेंटेन करने वाले हैं, और हमें एल्गोरिदम भी पता चल गया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिएगा हम अभी इसे कोड करेंगे बहुत अच्छे से, और फिर ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे कोड में होने क्या वाला है. तो आई होप आपको ये अप्रोच पता चल गई हो. अभी हम इसे करेंगे कोड. तो सबसे पहले मैं एक कन्वर्ट वाला फंक्शन लिख देता हूँ, जिसमें मैं रूट पास करूंगा और रिटर्न कर दूंगा ये ग्रेटर चेंज जो होगा मेरा पूरा ट्री उसका रूट. फिर उसके बाद में एक वॉइड पब्लिक वॉइड कन्वर्ट फंक्शन चलाऊंगा जो लेगा एक ट्री नोड, और फिर एक प्रीवियस वाला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है. तो मैं एक प्रीवियस नोड रखूंगा हर बार जब हम इन ऑर्डर में जैसे चलाते हैं वैसे ही. तो ये होगा मेरा ट्री नोड प्रीवियस इज इक्वल टू नल, और फिर उसके बाद मैं मेरा लिखूंगा कन्वर्ट का फंक्शन. तो कन्वर्ट में मैं क्या करूंगा, बेस केस लगाऊंगा सबसे पहले. बेस केस जो होगा इफ नोड इज इक्वल टू नल. अगर नल हो तो रिटर्न कर दो उधर से ही, क्योंकि हमें कोई ट्री ट्रैवर्स करने के लिए नहीं है. फिर उसके बाद हम लगाएंगे
राइट कॉल फर्स्ट देन लेफ्ट कॉल। तो ये कैसे होगा, हमें राइट कॉल पहले लगाना है और राइट कॉल, तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट को कॉल करूंगा, राइट कॉल लगाऊंगा उसका नोड डॉट राइट, और फिर सिमिलरली मैं मेरा लेफ्ट कॉल लगाऊंगा यहाँ पे नोड का लेफ्ट। अभी ये जो एरिया है मेरा वो सब इन ऑर्डर एरिया है, एरिया क्योंकि दोनों कॉल के बीच में होता है मेरा इन ऑर्डर एरिया। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है तो हर एक नोड को पॉइंट करना होगा मुझे, तो मैं ये कर दूंगा प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, इसलिए मेरा नोड हर बार आगे आगे रिकर्जन स्टैक में जैसे मेरा ये कॉल लगते जाएंगे वैसे मेरा नोड ऐसे ऐसे इधर फिर इधर ऐसे मूव होते जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे करने वाले हैं ड्राई रन भी। तो चलिए ये हमारा अपडेट हो गया। अपडेट प्रीवियस नोड टू करंट नोड। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक ग्रेटर सम रखने वाले थे, तो ये मैं ग्रेटर सम बना देता हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे 0 ही ऐड करना होता है ग्रेटर एलिमेंट में, राइट मोस्ट एलिमेंट में, क्योंकि उससे बड़ा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नोड डॉट वैल में ऐड कर दूंगा मेरा ग्रेटर सम, और फिर अपडेट करूंगा मेरे ग्रेटर सम को नोड के वैल्यू के साथ। तो ये हो गया हमारा कोड। अभी हम इसे एक बार रन करके देखेंगे और देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। तो ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे एक बार सीपीपी में लिखेंगे और फिर ड्राई रन करेंगे, सो कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा कन्वर्ट फंक्शन बुलाऊंगा और उसे रूट पास कर दूंगा और ये रिटर्न कर दूंगा मेरा पूरा ट्री जब हो जाएगा चेंज तो उसका रूट। ठीक है, फिर मैं एक इंट ग्रेटर सम बनाऊंगा जो पहले 0 से इक्वल होता है, और एक ट्री नोड बनाऊंगा जो इक्वल टू प्रीवियस होता है, जो इक्वल टू होता है नल पॉइंटर के साथ। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक मेरा कन्वर्ट फंक्शन बनाने वाला हूँ और जो लेगा एक ट्री नोड, और ये क्या लेने वाला है, एक नोड। और अभी ये मेरा आएगा बेस केस जो होगा इफ मेरा नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ट्रैवर्स करने के लिए ट्री ही नहीं है। फिर हम इधर सबसे पहले राइट कॉल लगाएंगे, राइट डीएफएस कॉल देन लेफ्ट कॉल। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले मैं कन्वर्ट को कॉल करूंगा और उसमें पास कर दूंगा नोड का मेरा राइट नोड, और फिर मैं कन्वर्ट को पास करूंगा मेरे नोड का लेफ्ट नोड, और ये होगा मेरा इन ऑर्डर एरिया। और यहाँ पे खत्म होगा मेरा इन ऑर्डर एरिया। और इधर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे प्रीवियस को हर बार करने वाला हूँ अपडेट नोड के साथ। तो ये होगा अपडेट प्रीवियस टू नोड इन रिकर्सिव स्टैक। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटर सम को ऐड करने वाले हैं पहले नोड के वैल्यू में। तो नोड का वैल्यू प्लस इक्वल टू ग्रेटर सम, और फिर उसके बाद मैं ग्रेटर सम को अपडेट करने वाला हूँ, ग्रेटर सम इज इक्वल टू नोड के वैल्यू से अपडेट। तो ये हो गया है मेरा कोड। एक बार इसे हम रन करके देखेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। फिर से एक बार सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये 100% से पास भी हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल कोड में हो क्या रहा है, कोड कैसे चल रहा है ड्राई रन से। तो ये मेरा है नया पेज, ये है मेरा ट्री।
और ये है मेरा कोड। ठीक है, ये है मेरा स्टैक। और ये हम शुरू करते हैं 4 नोड के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, हम नोड पास कर देते हैं यहाँ पे कन्वर्ट में 4। 4 खुद क्या करता है, सबसे पहले अपना राइट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है 6 को। 6 क्या करता है, अपना राइट कॉल चला देता है, ऐड करता है 7 को। 7 क्या करता है, फिर से अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 8 को। 8 क्या करता है, अपना राइट कॉल चला देता है और यहाँ पे ऐड किसको करता है, ये 8 ऐड कर देता है नल को। पर नल से हम कर जाते हैं रिटर्न, क्योंकि हमारी बेस केस होती है नल की। अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता या नल हो तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो अभी 8 क्या करता है, खुद सबसे पहले नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम। हमारे ग्रेटर सम होता है इक्वल टू एट स्टार्ट 0, तो ये ऐड कर देता है 0 और फिर ग्रेटर सम में ऐड कर देता है नोड के वैल्यू को जो होता है 8। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 8 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को और वहां से कर जाता है रिटर्न बेस केस से। फिर 8 के दोनों कॉल चल चुके रहती है, इसलिए 8 क्या करता है, खुद स्टैक से हट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 क्या करता है, सबसे पहले ये हमारा प्रीवियस नोड था, ये भी याद रखो कि हम प्रीवियस नोड को कर देते हैं इक्वल टू नोड आफ्टर लेफ्ट कॉल। तो हमारा ये नोड था इस टाइम, अभी हो गया है ये नोड। ठीक है, तो अभी क्या होता है, 7 क्या करता है, सबसे पहले अपना नोड के वैल्यू को कर देता है इक्वल टू ग्रेटर सम, इसलिए ये 7 प्लस 8 कर देता है 15 इक्वल, और ग्रेटर सम खुद को कर देता है नोड के वैल्यू के इक्वल जो कि है 15। फिर अभी क्या होता है, 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और उससे पहले क्या करता है, नोड को प्रीवियस को कर देता है यहाँ पे अटैच, और फिर हम चला देते हैं लेफ्ट कॉल जिससे 7 ऐड कर देता है नल को, और फिर हम रिटर्न हो जाते हैं बेस केस से और ये नल चला जाता है स्टैक से। फिर क्योंकि 7 के दोनों राइट और लेफ्ट कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 7 हट जाता है स्टैक से और हमारा करंट नोड हो जाता है 6। पर हम अभी भी ये देखो हमारा प्रीवियस तो 7 ही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, 6 क्या करता है, सबसे पहले अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए उसका वैल्यू हो जाता है 25, और फिर ग्रेटर सम को अपडेट कर देता है 21 से। 25 नहीं 21 हो जाता है इसका वैल्यू, और ग्रेटर सम खुद को अपडेट कर देता है नोड के वैल्यू से जो कि है 21। फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस को बढ़ा देते हैं और कर देते हैं नोड के इक्वल। फिर 6 अपना राइट कॉल चलाने के बाद क्या करता है, लेफ्ट कॉल चला देता है, ये वाला लेफ्ट कॉल, और ऐड कर देता है 5 को। 5 क्या करता है, सबसे पहले अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, पर उधर से कर जाता है रिटर्न क्योंकि हमारा ये बेस केस है। फिर उसके बाद 5 क्या करता है, सबसे पहले नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए 5 प्लस 21 हो जाता है 26, और फिर हम ग्रेटर सम को कर देते हैं नोड के वैल्यू के इक्वल जो कि है 6। फिर हम प्रीवियस को बढ़ा देते हैं नोड के ऊपर, ये हमारा करंट नोड रहता है। फिर हम क्या करते हैं, 5 से चला देते हैं लेफ्ट का कॉल, ऐड करते हैं नल को, रिटर्न कर जाते हैं बेस केस से। फिर इसके बाद क्या होता है, राइट के दोनों कॉल चल चुके रहते इसलिए राइट 5 भी अपने स्टैक से चला जाता है और हमारा करंट नोड फिर से आ जाता है 6 के ऊपर। और हम क्या करते हैं, प्रीवियस को अपडेट करते हैं नोड के इक्वल, इसलिए ये प्रीवियस आ जाता है इधर। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि दोनों कॉल चल चुके रहते हैं नोड के, इसलिए 6 हट जाता है स्टैक से और हमारा नोड आ जाता है 4 के ऊपर। फिर क्या होता है, 4 अपना सबसे पहले अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है 26 को, इसलिए 4 प्लस 26 हो जाता है 30, और ग्रेटर सम कर देता है अपडेट 30 को, और फिर अपना चलाता है लेफ्ट का कॉल। पर उससे पहले ये क्या करता है, प्रीवियस को अपडेट कर देता है खुद के ऊपर, और फिर
अपना चला देता है लेफ्ट का कॉल, जिससे ऐड हो जाता है 1। फिर 1 क्या करता है, सबसे पहले अपना राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 2 को। 2 फिर से अपना राइट का कॉल चलाता है यहाँ से और ऐड कर देता है 3 को। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 अपना राइट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, इधर से हो जाता है रिटर्न, क्योंकि हमारा नल ये बेस केस है, नल पॉइंटर वाला। फिर 3 क्या करता है, अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम को, इसलिए ये हो जाता है 33, और फिर ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट खुद के वैल्यू के साथ 33 के साथ। और फिर क्या होता है, हम प्रीवियस को कर देते हैं नोड के इक्वल, इसलिए ये प्रीवियस हो जाता है इक्वल टू नोड, और फिर हम 3 का चला देते हैं लेफ्ट का कॉल और नल से फिर से कर जाते हैं रिटर्न। फिर 3 क्या करता है, क्योंकि उसकी राइट और लेफ्ट दोनों कॉल चल चुके रहती है, इसलिए स्टैक से हट जाता है और हम आ जाते हैं 2 के ऊपर। तो अभी करंट नोड हमारा है 2। 2 क्या करता है, अपने राइट कॉल चलाया हुआ रहता है 2 ने, तो वो नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, जो कि है 33, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है 35। फिर हम ग्रेटर सम को कर देते हैं अपडेट 35 से, और फिर प्रीवियस नोड को कर देते हैं अपडेट, इसलिए प्रीवियस हटकर इधर आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, 2 की चला देते हैं लेफ्ट की कॉल और ऐड कर देते हैं नल, उधर से कर जाते हैं रिटर्न बेस केस से। फिर 2 क्या करता है, क्योंकि उसके दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 2 हट जाता है स्टैक से और हमारा करंट हो जाता है नोड 1। और फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 की राइट कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 1 क्या करता है, खुद पहले अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए ये 1 + 35 कर देता है 36। फिर ग्रेटर सम को अपडेट कर देता है 36 से और प्रीवियस को बढ़ा देता है करंट नोड के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट में लेफ्ट का कॉल चला देते हैं और ऐड कर देते हैं 0 को। 1 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 0 को, और फिर 0 क्या करता है, अपना राइट कॉल चला देता है और फिर ये ऐड कर देता है नल को, वहाँ से कर जाता है रिटर्न, और फिर सिमिलरली 0 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है और यहाँ पे हो जाता है रिटर्न। तो बेसिकली यहाँ प्रीवियस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रीवियस कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा है, हमें कोई करना नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई हमें कंपैरिजन नहीं करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि इस वैल्यू को इससे कंपेयर करो। ये हम करते थे कोई अलग क्वेश्चंस में, पर अभी इस जगह पर प्रीवियस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी 0 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 0 क्या करता है, हट जाता है स्टैक से। फिर 1 भी हट जाता है स्टैक से, दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, और 4 भी हट जाता है स्टैक से, क्योंकि उसके दोनों कॉल चल चुके रहते हैं। तो ये पूरा हमारा ग्रेटर सम ट्री हो जाता है तैयार, और आई होप गाइज आपको ये पूरा पता चल गया हो ड्राई रन। और यहाँ पे हमें प्रीवियस नोड की ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि हम ऐसे चेक नहीं कर रहे थे कि ये मतलब कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे थे अगले नोड को पिछले नोड के साथ। अगर करना पड़ता तो हमें एक प्रीवियस पॉइंटर रखना पड़ता, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि अगला या पीछे का नोड में कोई कंपैरिजन हो, और अगर ये रॉन्ग हो तो वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। वो ऐसे हमने किया था वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री में, तो पर यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली ग्रेटर सम से नोड का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ग्रेटर सम से नोड में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और ग्रेटर सम को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा कोड। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो हम कर क्या रहे हैं। हम और एक बार ड्राई रन करेंगे किसी और ट्री के ऊपर। तो ये होगी 5, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 10, ये होगा 8 और ये होगा 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा नोड बन जाता है 5 रूट नोड, और हम क्या करते हैं, कन्वर्ट राइट को कर देते हैं कॉल राइट कॉल से 10 डल जाता है, 10 अपना राइट कॉल चला देता है, ऐड करता है 12 को,
12 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, नल से कर जाता है रिटर्न। फिर ये हो चुका होता है, इसलिए क्या करते हैं हम सबसे पहले नोड के वैल्यू में कर देते हैं ऐड ग्रेटर सम को जो कि है 0 और ग्रेटर सम को कर देते हैं अपडेट नोड के वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कन्वर्ट लेफ्ट चला देते हैं और ऐड कर देते हैं नल को और यहाँ से कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद क्योंकि लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 12 की, इसलिए 12 हट जाता है स्टैक से और 10 क्या करता है अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम को। तो ये 10 + 12 कितना होता है, ये हो जाता है 22। और फिर उसके बाद और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाता है 22 और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ग्रेटर सम को कर देते हैं इक्वल टू करंट नोड का वैल्यू जो है 22 और फिर हम चला देते हैं लेफ्ट की कॉल। लेफ्ट की कॉल चलने से क्या होता है 8 डल जाता है स्टैक में और 8 अपना चलाता है राइट की कॉल और नल से कर जाता है रिटर्न। फिर उसके बाद 8 खुद क्या करता है अपने नोड में ऐड कर देता है ग्रेटर सम की वैल्यू, इसलिए हो जाता है 22 + 8 जो होता है 30 और फिर 8 क्या करता है अपनी लेफ्ट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है नल को जिससे हम कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद क्या होता है क्योंकि 8 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, हमने ग्रेटर सम को अपडेट भी करना था तो ये हो जाता है 30। क्योंकि 8 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 8 हट जाता है स्टैक से और हम आ जाते हैं 10 के ऊपर, पर 10 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 10 भी हट जाता है स्टैक से और हम आ जाते हैं 5 के ऊपर। 5 क्या करता है सबसे पहले अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम को, इसलिए हो जाता है 35 और फिर हम क्या करते हैं ग्रेटर सम को कर देते हैं अपडेट, इसलिए हो जाता है 35। फिर 5 अपना लेफ्ट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है 2 को। 2 क्या करता है सबसे पहले अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 4 को। 4 अपना राइट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है नल को, नल से कर जाता है रिटर्न बेस केस से। फिर उसके बाद 4 खुद क्या करता है सबसे पहले ऐड कर देता है नोड के वैल्यू में ग्रेटर सम, तो ये हो जाता है 39 और फिर ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट, ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट और ये हो जाता है 39। ठीक है, फिर 4 की अपना लेफ्ट कॉल चलता है और ऐड कर देता है 3 को स्टैक में। 3 खुद क्या करता है राइट का कॉल चला देता है और ऐड कर देता है नल को, नल से कर जाता है रिटर्न। फिर उसके बाद 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाने से पहले नोड के वैल्यू में कर देता है ऐड ग्रेटर सम को, इसलिए 3 + 39 42 हो जाता है इसका नया वैल्यू और ये ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट टू 42 42। फिर क्या होता है 3 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, नल को ऐड कर देता है, उधर से कर जाता है रिटर्न। फिर क्योंकि 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 3 चला जाता है पूरे स्टैक से और 4 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 4 भी चला जाता है स्टैक से। तो खुद क्या करता है सबसे पहले नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम को, इसलिए हो जाता है 44 और फिर उसके बाद वो ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट फ्रॉम 42 टू 44। फिर 2 अपना लेफ्ट का कॉल चला देता है, ऐड करता है 1 को, 1 अपना राइट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है नल को, उधर से कर जाता है रिटर्न। फिर 1 खुद क्या करता है अपने वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम की वैल्यू, इसलिए ये हो जाता है 45 और फिर ग्रेटर सम को कर देता है अपडेट 45 से। फिर अपना लेफ्ट कॉल चलाता है 1, ऐड कर देता है नल को, वहां से कर जाता है रिटर्न बेस केस से। फिर क्योंकि 1 के दोनों लेफ्ट राइट और लेफ्ट कॉल चल चुके रहते हैं, 1 हट जाता है स्टैक से, 2 भी हट जाता है स्टैक से, राइट और लेफ्ट कॉल चल चुके हैं, 5 भी हट जाता है स्टैक से और ऐसी तरह से हमें ये पूरा ग्रेटर ट्री हमारे हाथ में मिल जाता है।
तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि हमारा अप्रोच क्या था क्वेश्चन के लिए, हमने किया क्या है और ये कोड कैसे चल रहा है। तो दैट्स इट, यही था हमारा आज का कोड। तो ये ड्राई रन हो गया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच, सूडो कोड और सब कुछ पता चल गया हो। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज़ 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 खुद से ड्राई रन कीजिएगा और खुद से ये प्रॉब्लम सबमिट कीजिएगा और सबमिट करने के बाद इन वीडियोस में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने प्रॉब्लम कर दिया है सबमिट। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम ये हमारा आंसर बराबर आ रहा है या नहीं ये एक बार चेक करेंगे ऐसे ही। तो ये होता है 5, फिर आता है हमारा 2, 10, फिर आता है 1, 4, फिर आता है 8, 12 और फिर आता है नल नल और फिर आता है 3। ठीक है, तो इसे एक बार चला कर देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 35, 44, 22, 35, 44, ये 35 है, 35, 44, 22, 45, 39, 45, 39, 30, 12, 30, 12, नल 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 और फिर 42। तो हमारा आंसर एकदम बराबर आ रहा है। आई होप कि आपको ये पूरा पूरा प्रॉब्लम समझ में आया हो और बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको मज़ा आया हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।